हेलो कर्क राशि, आज आपकी 16 से 31 दिसंबर के बीच की नो कांटेक्ट वालों की और सेपरेशन वालों की रीडिंग बनाने जा रही हूँ। अगर आपका लो कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, ब्लॉक सिचुएशन चल रही है, इन एंड आउट की सिचुएशन है, तो ये रीडिंग आपके लिए कोई ना कोई मैसेज और गाइडेंस ज़रूर लाएगा। बस इस बात को ध्यान में रखना है कि रीडिंग्स जनरल है, ओके। ज़रूरी नहीं है सारी बातें आपसे रेजोनेट करे। हो सकता है 100% आपसे रीडिंग रेजोनेट कर जाए और हो सकता है बिल्कुल भी ना करे। और आप सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन से, डेट ऑफ बर्थ से, नाम से, अगर किसी भी तरीके से अगर आपकी कर्क राशि है तो आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है, इसीलिए हाथ ही पे फोकस नहीं करना है। इस नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की सिचुएशन में कर्क राशि, आपके पार्टनर की एनर्जीज एंड फीलिंग्स आपको लेके कैसी है, क्या कुछ एक्शन की उम्मीद है या नहीं, सबको चेक करेंगे। कभी तो सोचते हैं मूव ऑन कर जाए, कभी तो सोचते हैं कि मुझे मेरा इस कर्क पार्टनर जैसा या जैसी नहीं मिल सकता। काश मेरा इसके साथ ऐसा फेज़ आया ही नहीं होता तो सब सही हो जाता। इतने स्टक हो चुके हैं, इतना ज़्यादा चीज़ों को होल्ड करके बैठे हैं ये, ठीक है। अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, एक प्रोटेक्शन अपने इर्द गिर्द इन्होंने बना दिया है, एक बाउंड्री क्रिएट कर दी है, ठीक है। उससे बाहर ये निकलना ही नहीं चाहते। टोटली जिस तरीके से कहे कि एक सेल्फिश सी एनर्जी में आ गए हैं ये। यस, ईगो क्लैशेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। स्पेस क्रिएट किया हुआ है। अनफिनिश्ड बिजनेस, ये चाहे भी तो नहीं आगे बढ़ पाएंगे क्योंकि अभी भी चीज़ें आपके बीच में थोड़ी बहुत बाकी है। गिल्टी, लॉट्स ऑफ गिल्टी एनर्जीज। देखिए यहाँ पे दो एनर्जीज निकल के आई है, एक्सप्लेन करूँगी मैं। देखिए, आप मूव ऑन करने का सोच रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि आप मूव ऑन कर गए, ठीक है। आप बातों को पकड़ के बैठे हुए हैं। एक दूसरी एनर्जी है, ये आपके साथ अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा विश कम ट्रू की तरह देखते हैं। आपके साथ इन्होंने अपनी फैमिली, जो भी आपके रिलेशनशिप का स्टेटस है, अगर आपका रिलेशनशिप कुछ ही समय पुराना है, ओके, ये सोचते हैं कि काश वो मिल जाता या मिल जाती तो यही मेरा द वन होता। लेकिन अब ये देख रहे हैं कि अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे थे आपकी तरफ आने की या एक्शन लेने की, लेकिन आपको देख रहे हैं कि आप शायद इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो। आप बातों को बहुत ज़्यादा होल्ड करके बैठ गए हो, बहुत ज़्यादा पकड़ के बैठ गए हो। आपको ये एक ईगोइस्टिक एनर्जी में देख रहे हैं, ओके। आप जानबूझ के स्पेस क्रिएट कर रहे हो। और यहाँ पे दिखा रहा है कि अनफिनिश्ड बिजनेस है, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। ये शायद आपको मैसेज या कॉल के थ्रू ये मैसेज कर भी रहे होंगे या किसी दोस्त के थ्रू ये मैसेज पहुंचाना भी चाह रहे होंगे कि अभी भी हम दोनों में कुछ बातें डिस्कस करना बाकी है, उसके बाद तुम्हें जो डिसीज़न लेना है तुम ले लेना। लेकिन मैं आपको देख रही हूँ कि आप इतना ज़्यादा हर्ट हुए हैं कि आप कुछ सोचना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते। आप टोटली मूव ऑन करने की एनर्जी में हो। आप इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके थे। 8 और 4 की एनर्जी है यहाँ पे, वही स्लो मूविंग है। काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्रीज़ है, काफ़ी ज़्यादा बातें छुपाई गई है, इल्यूजन में रखा गया है, इल्यूजन में है भी। मतलब कि ये आपको बहुत कुछ समझाना चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, ऐसी वाइब्स भी आपको भेज रहे होंगे, कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी कर रहे होंगे। लेकिन ये आपको देख रहे हैं कि आपको अब किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है नहीं बढ़ रहे आप, लेकिन ये इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। शायद ऐसा हो सकता है कर्क राशि कि आप बहुत लंबे समय से स्टक रहे हैं, लेकिन अब आपने अपने आप को मनाया कि
स्थिति तो बदलने नहीं वाली स्टक रहने से, ठीक है। तो क्यों ना लाइफ को एक्सप्लोर किया जाए। क्योंकि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं, हमें उनके लिए भी जीना पड़ता है। तो मैं वही देख रही हूँ, आप काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल्स कर रहे हैं, ट्रैवल्स करेंगे और इधर उधर जाएंगे। पहले आप एक ही जगह सहमे से बैठे हुए थे, आप भी सोच विचार में अटके हुए थे। ओके, आप भी इनके साथ अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा, अपन दोनों ने बहुत ज़्यादा ड्रीम्स जिसे कहते हैं ना क्रिएट कर लिए थे। लेकिन अब ये देख रहे हैं कि आप जानबूझ के स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, आप इनसे दूर भाग रहे हैं। इन एंड आउट की और लो कांटेक्ट की मैं यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा फील कर पा रही हूँ कि ये आपको मैसेज करने की कोशिश कर रहे होंगे, आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा होगा। ओके, और अगर अनब्लॉक कर भी दिया होगा तो आप इनके बातों का ढंग से जवाब नहीं देते होंगे, जो कि इन्हें लग रहा है कि अब आप इनसे भाग रहे हैं, जानबूझ के स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। ये आपसे कुछ बातें डिस्कस करना चाहते हैं लेकिन आप कुछ सुनना नहीं चाहते। ओके, तो आपके रिलेशनशिप में एक चीज़ है कि अनएक्सपेक्टेड आउटकम, थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान्ड। इन्होंने जैसा सोचा था बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा है। इन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं था। हो सकता है इन्होंने मजाक मजाक में, ठीक है, कोई चीज़ सोच ली हो कि मैं ऐसे करके देखूंगा, ऐसे करके देखूंगी, देखूंगा कि मेरा कर्क राशि क्या करता है। लेकिन चीज़ें उल्टी हो गई, बहुत ज़्यादा मजाक मजाक में चीज़ें बिगड़ गई, ठीक है। ये तो रही एक स्थिति। और इन ऐसा भी हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई बहस हुई होगी या कोई ऐसी प्रॉब्लम सिचुएशन क्रिएट हुई होगी। इन्हें लगा कि मेरा कर्क राशि तो फाइनली सब कुछ संभाल ही लेता है, ये संभाल ही लेती है, वो मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। लेकिन चीज़ें जब बार बार रिपीट होती है ना, कोई भी इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। तो इन्होंने जो सोचा था इसके बिल्कुल विपरीत हो गया। अब आप एक्शन भी नहीं ले रहे हैं। अब टोटली मैं देख रही हूँ कुछ कर्क राशि तो सिचुएशन से इस टाइम के लिए मूव ऑन करना चाहते हैं, वो अपने पेंटिकल्स पे ध्यान देना चाहते हैं। इतना ज़्यादा कर्क राशि वालों मतलब कि डर गए हैं इस स्थिति से, इस सिचुएशन से, कि वो सोचते हैं कि भाई प्यार से दूर रहना ही बेहतर है, इससे अच्छा तो हम करियर में ध्यान दे ले। तो मैं देख रही, ये आपको देख रहे हैं, आप अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ घुल मिल रहे हैं। ओके, लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आपकी ऊपरी खुशी को देख के सोच रहे हैं कि आपने इनसे मूव ऑन कर लिया है, ठीक है। ये जो स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, जान के क्रिएट कर रहे हैं इनको तड़पाने के लिए। कहीं ना कहीं इन्होंने ये माइंड गेम खेला होगा कि मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करता हूँ या करती हूँ तो मेरा कर्क राशि मेरे पास दौड़ के आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उल्टा ही हो गया। जो इन्होंने प्लान किया था ठीक उसके विपरीत हो गया, तो चीज़ें मैस हो गई जिसे कहते हैं। तो अब इन्हें एक डर है, इन्हें ड्रीम्स आ रहे हैं, ओके, कि शायद अब आप वापस नहीं आएंगे। ओवर थिंक करते होंगे, वही चीज़ें ड्रीम्स में भी ये देख रहे हैं। एंजाइटी में है, फियर है इन्हें इस रिश्ते को, मतलब कि खो ना दे इस चीज़ का। क्योंकि आपकी एनर्जीज में तो ये बहुत ज़्यादा ग्रो करता हुआ आपको देख रहे हैं। धीरे धीरे आप अपने आप को हील करके आगे बढ़ रहे हैं कि भाई स्थिति वैसे भी ठीक नहीं होनी और वैसे भी नहीं मतलब कि कोई मूवमेंट हो रही, तो इससे बेहतर है कि और बातों पे ध्यान दिया जाए, अपने लाइफ के और एरियाज़ पे ध्यान दिया जाए। जब ठीक होना होगा हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी रिजॉल्व होना बाकी है। 8 4 9 18 9 डेट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वाटर साइन और पेंटिकल साइंस की बहुत एनर्जी है। मीन्स की टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। चलिए कर्क राशि, अब एक टाइम पीरियड डिसाइड कीजिए कि अगर आप सोचते हैं आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक कब करेंगे, या हमारा रियूनियन रिकन्सिलेशन कभी होगा या नहीं होगा, होगा तो कब तक होगा, ओके। तो आपके लिए एक टाइम प्रिडिक्शन से मैं कार्ड निकालूंगी। इन 22 डेज, अगर आपने कोई भी क्वेश्चन सोचा हुआ था ना अपने दिमाग में, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि
22 डेज में उसका आंसर आपको मिलने की उम्मीद है। अब एक एडवाइस कार्ड देखेंगे कर्क राशि। कर्क राशि के लिए एक एडवाइस कार्ड। पर्सनल गाइडेंस के लिए संपर्क करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है। कर्क राशि, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यस, अगर आप किसी बात का वेट कर रहे हैं तो यस, फॉरगिवनेस का भी कार्ड आया बॉटम ऑफ द डेक में। बाय कर्क राशि।